रंगों की ये होली आई रे होली आई, लेकिन होली के साथ साथ होला अष्टक भी आता है। जले कटे दिन 10 मार्च से होला अष्टक आरंभ हो रहा है। ये वो जले कटे दिन है जब लोग तंत्र जादू टोना करते हैं, अपना उतारा हुआ सड़क पर फेंकते हैं, अपने बंद व्यापार को चालू करने के लिए कोई जादुई उपाय करते हैं और कई बार दूसरों से दुश्मनी निकालने के लिए, बदला निकालने के लिए बहुत सी चीजें करते हैं। तो आपको भी इस होला अष्टक से बचना है और मैं हूं ना आपको बचाने के लिए। हर बार आपको होला अष्टक से जुड़े हुए जादुई होली के उपाय मैं आपको बताती हूँ, तो इस बार भी बताऊंगी। फिलहाल आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। नमस्कार, कैसे हैं आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल्ली रहें, गाजियाबाद रहें, भोपाल रहें, अहमदाबाद या लंदन जापान रहें, लेकिन आपके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कान हो। आप अपने पितरों के लिए होला अष्टक पर कुछ उपाय जरूर करें ताकि आपके पितृ, जो लोग अचानक से कोविड में चले गए या उससे पहले अचानक से चले गए, जिंदगी के अंदर रुकाव सी हो गई, किसी आप अपने की आपको बहुत याद आती है, कोई आपको सपने में अपना बार बार आता है, तो मैं आपको बता दूं, या तो होला अष्टक पर इन 10 दिनों में 8 दिनों में आपका बहुत कुछ अच्छा होता है या आपका बहुत खराब होता है। तो कमेंट में जरूर बताइए कि होला अष्टक के आसपास आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है या आपका व्यापार बहुत अच्छा चलता है या व्यापार बंद हो जाता है, या होला अष्टक के आसपास आपको अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, होला अष्टक के आसपास आपके घर में झगड़े ज्यादा होते हैं, होला अष्टक के आसपास आप अनकंफर्टेबल अनईजी फील करते हैं, आपके घर में माहौल बड़ा अजीब हो जाता है। जैसा भी हो अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा, लेकिन एक बात तो बिल्कुल पक्की है, होला अष्टक पर चाहे डॉक्टर वायरा की हो या आप हो या मैं हूं या मेरे परिवार का कोई और हिस्सा हो या हमारे ये 7-8 लोगों के परिवार का हिस्सा हो, कुछ चीजें और कुछ नियम सब पर लागू होते हैं जो आप पर भी लागू हैं और इन्हें हमें फॉलो करना है। तो क्या है वो नियम? चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बोलते हैं बिलीव इन कर्मा। कोई हमारा लाख बुरा भी चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर सारी दुनिया, सारी कायनात भी आपका बुरा करने में चाहे, ऊपर वाले की अगर नज़र सीधी हो जाए तो सारी टेढ़ी नज़रें सीधी हो जाती हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो हमने सबने देखा ही है। जब मेरे फेसबुक पेज को किसी ने हैक कर लिया और मेरे फेसबुक पेज को हैक कर कर कितनी अश्लील और गंदी तस्वीरें उस पर डाली, जिसके बारे में किसी से बात करना तो दूर की बात है, मैं एक पल एक सेकंड के लिए उन तस्वीरों को देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे तो एक औरत के अंदर ममता, माँ और दूध पिलाती हुई एक माँ अपने बच्चे को दिखाई देती है, जिसमें यशोदा, कृष्ण दिखाई देते हैं। मुझे तो गंदगी दिखती ही नहीं है, पता नहीं, सबकी अपनी सोच है। लेकिन किसी के चैनल को हैक कर लेना, उसे ब्लैकमेल करना, उसे तंग करना, उसमें अश्लील फोटोएं डालना, जहाँ पर मेरे इतने सारे परिवार के लोग, फेसबुक परिवार के लोग, जहाँ मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो रोज़ देखते हैं आज राखी आंटी कैसी लग रही हैं, उनका लुक कैसा है, और जब उन बच्चों ने वो तस्वीर देखी और जब मुझे व्हाट्सअप किया और जब मुझे मैसेज किए, तो मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती कि मेरे को कितना आघात पहुँचा, कितना दुख हुआ। लेकिन अगर आप लोग मेरे साथ थे, जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, बस यही कर सकती हूँ, इसके सिवा और कुछ मुझे आता नहीं है करना, क्योंकि मैं तो एक बात जानती हूँ, सर हर जगह झुकता नहीं है और जहाँ सर झुकता है वो जगह बेहद खास होती है। तो मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोलती हूँ कि आप मेरा परिवार हो, यूट्यूब के इतिहास की हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए। यही एक यूट्यूब ऐसा है जहाँ पर सबसे पहले इस यूट्यूब को, इस ब्लॉग को मैंने कभी ब्लॉग ना बोला हो, अब एक आध बार बोल दिया हो तो बोल दिया, और मैंने हमेशा बोला आपकी दोस्त है, दोस्त, आपके परिवार का हिस्सा, आपकी दासी, आपकी सखी, आपकी सहेली आपके सामने आ चुकी है। और मैंने ही यूट्यूब के अंदर ये परिवार बोलना शुरू किया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमें कॉपी करके, हमें देखकर भी अपने लोगों ने अपने यूट्यूब को अब परिवार बोलना शुरू कर दिया है। चलिए, हम किसी के लिए तो आइडल बने, किसी ने तो हमें कॉपी किया, तो इट मीन्स अ लॉट। तो मेरे लिए आप परिवार हैं, मैं कहती नहीं हूँ, आप हैं, ये बात आप बहुत जानते हैं। जिस शिद्दत से आप लोगों ने मेरी मदद करी, जैसे आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया, जैसे आप लोगों ने व्हाट्सअप किए, जैसे आप लोगों ने कॉल कर कर कहा कि राखी माँ आप डरना मत, मैम आप बिल्कुल घबराना मत, हमें पता है ये आप नहीं हो, किसी ने हैक कर लिया, माता रानी सब सही करेगी, माता रानी सब सही करेगी, माता रानी सब सही करेगी। इतने सारे मैसेजेस हमने यूनिवर्स में भिजवा दिए, यकीनन माता रानी ने सब कुछ सही कर दिया। एंड जस्ट इन 2 days, आपको बताऊँ, जब हैकर ने मेरा अकाउंट हैक किया तो वो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे किया,
और जब मैंने उससे अपना अकाउंट वापस लिया, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे लिया। तो ये सारा खेल 36 आवर्स का चला करीबन, लेकिन इट वाज़ अ पेनफुल, क्योंकि बड़े मैसेजेस आ रहे थे और हेल्पलेस होते हो आप। देखिए, आप अपने घर में इस वक्त बैठकर मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, और अगर सडन आपके घर से आपको कोई निकाल दे और आपको दरवाजे पे बाहर खड़ा कर दे और आप अंदर से कुंडा बंद कर ले और वो ये बोल दे कि आपको अंदर आने की परमिशन नहीं है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि उस घर की एक एक ईंट आपने जो है ना बड़ी शिद्दत से रखी होती है। गलत फहमियों का तो कुछ यूं हिसाब है कि हर ईंट को लगता है कि दीवार को उसने ही थाम रखा है। तो मेरे में ऐसी कोई गलतफ़हमी कभी रही नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा थाम जानती हूँ कि ये दीवार, ये यूट्यूब परिवार, ये इंस्टा परिवार, ये फेसबुक परिवार, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी अगर चल रहा है तो आपकी वजह से चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा अप्रोच किया कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपके चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, पर मैंने कभी कहीं कोई पैसे देकर चैनल सब्सक्राइब नहीं बढ़ाए। मेरी कुछ जानने वाली नोन है, जिनके कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पैसे देके वो अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स को बढ़वा रही हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता कि जिनसे वो चैनल सब्सक्राइब करके बढ़वा रही हैं, उन्होंने उनका मार्केट में ऐसा शोर मचा रखा है, आइडियल बना रखा है। उनसे वो पैसे लेते हैं, उनके चैनल को बढ़ाते हैं, उनके पैसे लेके सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, और दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को कॉल करके कहते हैं, देखो हमने फलाना जो मैडम है ना, ये बड़ी बिंदी लगाती हैं, इन मैडम का हमने सब्सक्राइबर बढ़ाए, और ये देखो पहले इनके इतने थे, अब हमने इतने कर दिए। ये सारे फेक सब्सक्राइबर हैं, और वो मैडम इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं कि उन्हें लगता है कि मेरी मेहनत से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, ये किसी को नहीं पता। मैं जो है फेक सब्सक्राइबर्स बढ़वा रही हूँ, और ये बात सिर्फ मुझको पता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि जिससे वो ये काम करा रही हैं, उन्होंने पूरे ज्योतिष वर्ल्ड में और यूट्यूब परिवार में, यूट्यूब के अंदर उन्हें बदनाम कर रखा है। तो अगर आप भी ऐसा कोई काम कर रहे हैं और अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, तो एक कहावत याद रखिएगा, सियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आप जब ओवर हो जाते हो और इस तरह के काम कराते हो, तो आपकी हरकतें और आपकी बातें आप बाहर नहीं बोलते, आपके ही वफादार बाहर बोलते हैं। रावण को कभी मार ही ना पाते अगर विभीषण नहीं होता। तो आपकी जिंदगी में भी हर वक्त कोई ना कोई विभीषण होता है, और उस विभीषण से बचकर अगर आपको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने भी हैं, तो उसका राज आप ही के पास होना चाहिए। अगर आप आइडियल बन के लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर जा रही हैं कि कल इतने थे, आज इतने बढ़ा दिए, परसों इतने बढ़ा दिए, देखो इन्होंने मुझे इतनी पेमेंट करी, उनके पेमेंट के अगर आप उन लोगों को व्हाट्सएप दिखा रहे हैं, तो आप बदनामी की तरफ हैं। तो थोड़ा सा बचकर, क्योंकि अगर आपको लगता है आप होशियारी से चल रहे हैं, तो आप होशियारी से चल नहीं रहे हैं, आप समाज में मात्र एक मजाक बन रहे हैं। होला अष्टक वो दिन है जब सबसे ज़्यादा लो एनर्जीज होती हैं, और ये होली के 8 जले कटे दिन बड़े संभल कर रहना होता है, कुछ करना होता है और कुछ नहीं करना होता। और ऐसे ही दिवाली के अष्टक होते हैं, जिसे दिवाली अष्टक बोलते हैं, वो भी जले कटे दिवाली के 8 दिन होते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें करनी होती हैं और कुछ नहीं। इस बार 10 मार्च से होला अष्टक आरंभ हो रहा है। जब भी होला अष्टक शुरू होता है, उससे पहले इन होलाष्टक के दिनों को जले कटे दिन कहते हैं। आपको अपने कपड़े रात्रि में बाहर तो छोड़िए, दिन में भी बाहर नहीं सुखाने। अगर आप अपने कपड़े बाहर सुखा रहे हैं, तो नियमित रूप से ये याद रखिए कि कपड़े जैसे बाहर सुखा रहे हैं, वैसे ही अंदर भी उन्हें लेकर आएं। अन्यथा आपके कपड़ों को कोई चोरी कर आपको अपने वश में कर सकता है, जादू टोना कर सकता है। आपको अपने घर की इन 8 दिन तक लगातार नज़र उतारनी है। नज़र उतारने के कई तरीके हैं। चाहिए तो आप जो है हरी मिर्ची को 7 बार अपने सर पर घुमाकर बाहर चौराहे पर फेंकाइए, या लाल मिर्च साथ लेकर, थोड़ी सी राई लेके, थोड़ा सा नमक लेके ऐसे कागज़ पे रखकर, और कागज़ को ऐसे क्रश कर अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर, सबके जितने भी घर के लोग हैं उतनी नज़र बनाइए घुमाकर, उसे कपूर पर रखकर लगातार जलाते रहें। होला अष्टक पर अगर आपने एक बार भी मात्र नज़र उतार ली, तो ये होए उसका बहुत फ़ायदा होगा, नहीं तो कम से कम 8 दिन तो ज़रूर उतारें। आपको किसी के भी घर का या हाथ का बनाया हुआ नहीं खाना, और खासकर होला अष्टक पर किसी के हाथ का जिस पर आपको शक हो, जिसकी वजह से आपका काम रुक जाता हो, आपकी लाइफ में तकलीफ हो, या आपको लगता हो कि कुछ इस तरह की चीज़ें करता है, उनके हाथ का तो सफ़ेद बिल्कुल भी मत खाइएगा। आपको होला अष्टक के 8 दिन लगातार नींबू पानी में डाल के स्नान करना है, कि अगर कोई उचरी हवा, आप चौराहे से भी गुजर गए और उसी टाइम चौराहे पर कोई आड़ी टेढ़ी मेढ़ी हवा आपको छू गई है, तो आपको, आपकी बॉडी पर वो कोई भी नेगेटिव असर ना करे, ये ध्यान रखिएगा। आपको काले कपड़े इन पूरे 8 दिनों में नहीं पहनने चाहिए। आपको 8 दिनों में अपने बाल खोलकर नहीं रखने चाहिए। आपको इन 8 दिनों में अपने बाल, अपना विस्पर
कहीं कहीं जगह पर नहीं फेंक देना चाहिए, अखबार में लपेट कर फेंकना चाहिए। और अगर बाल उतर रहे हो तो बाल को उतार कर उस पर थोड़ा सा थूक कर उसके बाद उसे फेंकेगा, ताकि बालों का इस्तेमाल कोई भी आपके झगड़े, वशीकरण या किसी चीज़ के लिए ना कर ले। आपको चौराहे पार नहीं करने चाहिए, खासकर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, खासकर अगर अभी आपकी शादी हुई है। तो आपको अगर बेबी कंसीव करना है तो इन दिनों में नई नवेली दुल्हन को और प्रेग्नेंट लड़की को अभी बिल्कुल भी चौराहे पार नहीं करने चाहिए। चौराहा पार करने से पहले बचना चाहिए। आपको इन 8 दिनों में मैजिक वाटर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर अभी आप मेरे YouTube के सब्सक्राइबर में जुड़े हैं और आपको मैजिक वाटर के बारे में नहीं पता, तो चलिए मैं बता देती हूँ। मैजिक वाटर जो होता है, यानी कि मैजिक जल, यानी कि गंगा जल लीजिए एक स्प्रे बोतल के अंदर, और एक ढक्कन गंगा जल ले लीजिए, एक बोतल गोमूत्र ले लीजिए, एक बोतल गुलाब जल ले लीजिए, मतलब एक ढक्कन गुलाब जल ले लीजिए, और इतना बड़ा फिटकरी का टुकड़ा उसको पीस कर आप उसका चूरा जो है इस बोतल में डाल दीजिए और इसको 8 दिन तक घर में स्प्रे करें, घर वालों पर स्प्रे करें, जो भी व्यक्ति घर के अंदर बाहर से आ रहा है उसे स्प्रे करें, जस्ट लाइक अ सैनिटाइजर यूज़ कर लीजिए इसे, और नहाने के पानी में भी इस्तेमाल करिए। तो आप इन 8 दिनों में अपने आप को बचा सकते हैं। आपको इन 8 दिनों में दान पुण्य ज़रूर करना चाहिए। आपको इन 8 दिनों में लोगों की दुआओं में रहना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। आपको इन 8 दिनों में गलती से भी किसी के बारे में नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए। आपको इन 8 दिनों में किसी के बारे में बुरा सुनना भी नहीं चाहिए। आपको इन 8 दिनों में दुर्गा कवच ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको इन 8 दिनों में तुलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। आपको इन 8 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको इन 8 दिनों में सिगरेट, शराब, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ओए होए राखी जी, ये क्या कह दिया, होली और बिना शराब के? क्योंकि अब तो होली के वो मायने ही नहीं रहे। होली मतलब पियो और लुढ़क जाओ बस, वो खेलना, वो मस्ती, वो मजाक कहाँ रहा। लेकिन जो है वो नहीं करना चाहिए। आपको इन 8 दिनों में इत्र का दान जरूर करना चाहिए। आपको इन 8 दिनों में इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपको इन 8 दिनों में भगवान को इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। आपको इन 8 दिनों में मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। आपको इन 8 दिनों में ज़रूर 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 गुरुद्वारे जाना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लाइफ के अंदर इन 8 दिनों में कहीं का भी सड़कों पर ना खाएं, सोच समझ कर चलें, और इन 8 दिनों में परहेज जरूर करें। 11 तारीख को लठमार होली है बरसाने में, ठीक है, तो इसके अपने महत्व होते हैं। बरसाने में 11 तारीख की है, और वहीं पर 13 तारीख को नंदगांव के अंदर लठमार होली है। इसके भी अपने ही मायने हैं। तो 10, 11 और 13 की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर से आपको बता देती हूँ, 10 तारीख से लेकर होला अष्टक जले कटे दिन शुरू हो रहे हैं, और वहीं पर 11 तारीख को लठमार होली बरसाने में खेली जाएगी, और 13 तारीख को नंदगांव में लठमार होली खेली जाएगी। इस होली का आनंद लेने के लिए आपको नंदगांव या बरसाने जाने की जरूरत नहीं है। आपको टीवी पर इसके लाइव प्रोग्राम्स, यूट्यूब पर वीडियोस दिख जाएंगी। अपने घर में रहें, सेफ होली खेलें, और कोशिश करें कि इन 8 दिनों में किसी के घर ज़्यादा जाए ना, ज़्यादा अपने घर किसी को बुलाए ना, और अपने घर में रहकर शुद्धता से, अपने घर में लोबान का धुआं देकर अपने घर में तरीके से और शिद्दत के साथ होली मनाएं। और तरीके से होली मनाने के साथ साथ होली के नियमों का फॉलो ज़रूर करें। किसी के साथ जो होली खेलना पसंद ना करता हो, ज़बरदस्ती होली ना खेलें। मेरी तो आपसे यही सलाह है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान, और एक बात याद रखिएगा, बिलीव इन कर्मा। 5 मिनट स्टोरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, प्लीज़ फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। वंस अगेन हैप्पी होली।